Have a nice morning to all of you. Most important question from GS साइक्लोन। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आगे आने वाले 15 से 20 मिनट में उन सभी पे चर्चा की जाएगी, उन सभी पे डिस्कशन किया जाएगा। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर इस तरह की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उनके जो पीडीएफ होते हैं, जब मैंने जो वीडियो आपको दिए हैं इस तरह के सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन एक दिवसीय परीक्षाओं से के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं अच्छे जिनकी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, जिनकी संभावना एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है, मैं आपको टेलीग्राम पर भी और अन्य साइट्स पे भी प्रोवाइड करता रहता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, आपके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। एक लक्ष्य आपके जीवन में होना चाहिए, तभी जो है आप उसके लिए उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत होंगे। अगर आपके जीवन में लक्ष्य ना हो तो आपका जीवन बिल्कुल उस लेटर के समान होता है, उस पत्र के समान होता है जिस पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा गया है। अब आप कल्पना करिए, यदि किसी पत्र पे, यदि किसी लेटर पे कोई भी एड्रेस ना हो तो वह पूरा अच्छे से लिखा होने के बाद भी वह लेटर कहाँ जाएगा, किस ज़िले में जाएगा, किस देश में जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन जो हमारे जीवन की होती है। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, कोई डेस्टिनेशन ना हो तो वह जीवन जो है बेकार होता है, निरर्थक होता है। सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करिए। लक्ष्य अगर बड़ा है तो उस लक्ष्य को आप खंडों में डिवाइड करिए और प्रत्येक खंड या प्रत्येक सेगमेंट को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी एकाग्रता, पूरा समर्पण लगा दीजिए। आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस सेशन का। इसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि प्रीवियस डे का रिवीजन होता है लास्ट डे, यानी 18 तारीख को जो मैंने यहाँ पे प्रश्न कराए थे, प्रीवियस डे रिवीजन, वन लाइनर रिवीजन आपका होगा। रिवीजन आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है रिवीजन का। अगर आप रिवाइज करते हैं, जो चीज़ आप पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा उसको अगले दिन आपने 24 घंटे में एक बार रिवाइज कर लिया तो वह चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पर अंकित हो जाती है। देखिए, प्रीवियस डे रिवीजन लास्ट क्लास का 18 सितंबर का। हाल ही में 7वां पोषण माह किस स्थान पर प्रारंभ किया गया, तो यह आपका हुआ था गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहा बराक परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, तो बराक परमाणु संयंत्र अभी आपका चर्चा में था और यह आपका संयुक्त अरब अमीरात में है, यानी यूएई में है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबा टायरेंसिस और ग्लोबा जनकिया किसकी प्रजाति है, तो अदरक की प्रजाति आपकी हो जाएगी। ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है, तो इसका जो मंत्रालय हो जाएगा इस्पात मंत्रालय, और ये आपका जो है ग्रीनिंग स्टील पाथवे आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मिनिकिया माइक्रांथा जो कि हाल ही के दिनों में चर्चा में था। क्या है? एक खरपतवार है जो कि अपने आसपास के पेड़ पौधों को आगे डेवलप नहीं होने देता है, बढ़ने नहीं देता है। हाल ही में जिला न्यायपालिका का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अगला आपका प्रश्न था, अभी हाल ही में अष्टमहालक्ष्मी महोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है और यह वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा किस टैंक का सफल परीक्षण किया गया है, उस टैंक का नाम क्या था, आपका जोरावर था। तो ये तो आपका रहा लास्ट डे का रिवीजन जो मैंने आपको 18 सितंबर को कराया था। टुडेज क्वेश्चन जो 19 सितंबर के प्रश्न हैं, इनको देख लिया जाए। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक नवजात बछड़े का अपने घर में स्वागत किया है। एक नवजात बछड़ा यानी गाय के बच्चे का अपने घर में स्वागत किया है। इस बछड़े का क्या नाम है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन और चर्चा में चल रहा है। दीपमाला, दीप शिखा, दीप ज्योति या फिर दीप प्रकाश। प्रधानमंत्री जी ये रहे आपके प्रधानमंत्री जी इस दीप ज्योति के साथ। ये जो गाय का बछड़ा है, यह जो गाय का बछड़ा है इसका नाम क्या है? दीप ज्योति है।
और पिछले 2 या 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे पशु प्रेम दिखाई दिया। इन्होंने जो है इस बछड़े को अपने घर ले गए, उसका स्वागत सत्कार किया और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, दीप ज्योति रखा है। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, दीप ज्योति उस बछड़े का नाम है जो कि प्रधानमंत्री जी के आवास में आया है। नेक्स्ट, दीप ज्योति के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन, G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन आपका दिया गया है मनीला फिलीपींस, कुआआइबू ब्राज़ील में, वियंतियाने लाओस या फिर हांगकांग चीन। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर यहाँ पे आपका होने जा रहा है ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, कुआआइबू ब्राज़ील में। जुलाई अगस्त के महीने में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था और ये आपका स्थान कुआआइबू याद रखिएगा, ब्राज़ील में इसकी लोकेशन है। बात ब्राज़ील की हो रही है तो ये रहा आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक सबसे बड़ा देश। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और इन 13 देशों में या कहिए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे या सबसे अधिक जनसंख्या के आधार पर देश कौन सा है, ब्राज़ील। इतना बड़ा देश जिसकी सीमा 13 में से 11 देशों से टच करती है, इस पर 10 देशों से इसकी सीमा टच करती है। विषुवत रेखा और मकर रेखा इस ब्राज़ील से गुजरती है। और ब्राज़ील की अगर बात करिएगा, ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर का पोर्शन है और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। ये तो रही ब्राज़ील की बात। अब G20 कृषि मंत्रियों का बैठक ब्राज़ील में हुआ था, इसके बारे में कुछ चीज़ें देखिए। भारत की तरफ से इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर, ब्राज़ील में भारत के राजदूत सुरेश रेड्डी और संयुक्त सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री फ्रैंकलिन एल खुम्बंग ने भाग लिया था। 3 लोगों ने भारत से पार्टिसिपेट किया था और ये कहाँ पे होती है बैठक, ब्राज़ील में होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जहाँ हाल ही में हिंदी माध्यम से चिकित्सकीय मेडिकल एजुकेशन का आरंभ किया गया। देखिए, भारत का उस राज्य का नाम आपको बताना है जहाँ पर अभी हाल ही में हिंदी माध्यम चिकित्सकीय शिक्षा का आरंभ किया गया है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक आपका यहाँ पे चला गया है नीचे, चौथा ऑप्शन आपका डी चला गया है पश्चिम बंगाल, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मिस मैच हो गया है, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा इफेक्ट करता हूँ, है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा कि भारत का वह राज्य जहाँ पर हाल ही में हिंदी माध्यम चिकित्सकीय शिक्षा का आरंभ हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य जहां अभी हिंदी माध्यम में मेडिकल शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब बात राजस्थान की हो रही है तो ये आपका रहा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी और यहाँ के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन सद्भाव संबंधित है। बांग्लादेश में भारत की सैन्य सहायता से, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी से, नेपाल में भूकंप त्रासदी के बाद भारतीय सहायता से, या यागी चक्रवात तूफान से प्रभावित देशों में सैन्य सहायता से। ऑपरेशन सद्भाव इधर भी चलाया गया। और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी होगा राइट। यागी चक्रवाती तूफान से प्रभावित देशों में सैन्य सहायता। यागी तूफान जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में
ये तूफान आपका आया, और इससे जैसे आपका म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब देश प्रभावित हुए हैं। और इन क्षेत्रों में सहायता के लिए भारत के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसी को आपने नाम क्या दिया है, ऑपरेशन सद्भाव। ये रहा आपका यागी तूफान। और यागी तूफान, चक्रवाती तूफान हमेशा आते रहते हैं, हर क्षेत्र में आते रहते हैं। अभी पिछले बार असना आपका आया था, जो कि पाकिस्तान ने नामकरण किया था, और इस समय यागी तूफान का असर चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में बारिश भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है ना। तो पूछेगा ऑपरेशन सद्भाव किससे रिलेटेड है, तो आप बताइएगा। ऑपरेशन सद्भाव आपका यागी तूफान से जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो देश प्रभावित हुए हैं वहाँ पर सहायता भारत के द्वारा की गई है, और उसी को आपने क्या नाम दिया है, ऑपरेशन सद्भाव नाम दिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन इधर जो 2-3 साल के भीतर हुए हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वतन वापसी से रिलेटेड है। ऑपरेशन देव शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी से संबंधित है। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है। और वहीं अगर ऑपरेशन पोलो की बात करिएगा तो हैदराबाद रियासत को भारतीय रियासत में मिलाने के लिए जो चलाया गया था अभियान, वो आपका ऑपरेशन पोलो है। लगभग आधा रास्ता जो है यहाँ पर हमने तय कर लिया है इस सेशन का, इस वीडियो का शॉर्ट PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। देखिए, फ्रांस दिया है, नॉर्वे दिया है, आइसलैंड दिया है और स्विट्जरलैंड दिया है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, शीर्ष देश की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट। स्विट्जरलैंड इज द राइट आंसर। स्विट्जरलैंड, राजधानी इसकी बर्न, यूरोपीय देश है, और इसे जो है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप यानी यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्रांस भी यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कह लीजिएगा। नॉर्वे भी यूरोपीय देश है, मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि के सूर्य के देश के रूप में जाना जाता है। और अगर आइसलैंड की बात करिएगा तो आइसलैंड जो है, आइसलैंड को आप ज्वालामुखियों का द्वीप कहते हैं। रेकजाविक यहाँ की राजधानी है, और याद रखेंगे यहाँ पे सबसे उत्तरी राजधानी पूछी जाती है तो आप रेकजाविक बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है। फरक्का बैराज की लोकेशन पूछी गई है, हुगली नदी, सोन नदी, दामोदर नदी या फिर गंगा नदी। फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, आप कंफ्यूज होंगे हुगली और गंगा में। कुछ लोग हुगली बताएंगे, कुछ लोग गंगा बताएंगे। यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, फरक्का जो बैराज है वह बंगाल में स्थित है और गंगा नदी पर स्थित है। यह बैराज जहाँ पर स्थित है वहीं से आपकी 2 शाखाएं बनती हैं गंगा की। एक तो हुगली के नाम से भारत में प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, और एक शाखा पूर्व में चली जाती है जो कि भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है। और जैसे ही यह भागीरथी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, गंगा इज द राइट आंसर फरक्का बैराज के लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा संविधान मंदिर का निर्माण किया गया। संविधान मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ये रहा आपका संविधान मंदिर की तस्वीरें उद्घाटन की। महाराष्ट्र में पुणे में संभवतः जो है आपके उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ के द्वारा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो ये आपका रहा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र जो है आपका उत्तर प्रदेश से पहले पड़ता है, तीसरे नंबर पे, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र की स्थिति आती है क्षेत्रफल के आधार पे, और जनसंख्या के आधार पर जो है यह उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे स्थित है। यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं। चलिए, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। परीक्षा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया, 15 सितंबर, 16 सितंबर,
17 सितंबर या फिर 28 सितंबर। तो अभी हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया गया। और आप याद रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से यह जो दिवस है लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है। ओजोन दिवस का संबंध अगर पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ। और ओजोन ऐसी गैसें जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, उनके उत्सर्जन कमी लाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। तो 16 सितंबर आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। 16 सितंबर के अलावा 16 सितंबर को एक दिवस आपका और मनाया जाता है, लाल पांडा दिवस, रेड जाइंट डे। और लाल पांडा क्या है, एक ध्रुवी भालू है कह लीजिएगा। और WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव राहत कोष का ये एक सिंबल कहिएगा, वो आपका है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में पोषण ट्रैकर के ई गवर्नेंस गोल्ड का अवार्ड 2024 में किस मंत्रालय को दिया गया? पोषण ट्रैकर ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए, प्रीवियस डे क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे प्रश्न पूछा, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर विनय गोयल। ये तो प्रश्न के उत्तर प्रीवियस डे की बात हो गई। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न जो आपके लिए हाल ही में समाचारों में देखा गया, प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय से रिलेटेड है? प्रेरणा कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो प्रेरणा कार्यक्रम का संबंध किससे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करें। और इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन आपसे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।